नई दिल्ली में आज से 9-10 को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर यह आयोजन हो रहा है। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन दोनों दिन 9 और 10 सितंबर को, आज और कल, दिल्ली पूरी तरह से बंद रहेगी। इस आयोजन के लिए दिल्ली को सजाने पर ही लगभग 4100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 50,000 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है। न केवल देश में इस आयोजन की चर्चा है, पूरी दुनिया की नज़रें इस आयोजन पर है। किंतु G20 सम्मेलन के लिए भारत इतना जोर क्यों लगा रहा है? इसमें या इससे भारत को क्या लाभ होने वाला है? साथियों, G20 असल में उन 19 देशों और यूरोपीय यूनियन का संगठन है जो विश्व के सबसे शक्तिशाली एवं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। इस संगठन के जो जन्मदाता हैं वो है संकट, क्राइसिस। जी हाँ, जब 2008 में आर्थिक संकट आया, पूरे विश्व को मंदी ने अपनी चपेट में ले लिया। उस समय इन देशों ने मिलकर ऐसा संगठन बनाने की पहल की जो आर्थिक संकट से विश्व को बचाए। हालांकि इस संगठन का कोई विशेष तय एजेंडा नहीं है और जिस भी देश के पास इसकी अध्यक्षता होती है वह देश अपनी सोच एवं सुविधा अनुसार उस वर्ष का एजेंडा तय कर देता है। इस वर्ष G20 की अध्यक्षता भारत के पास है और उसे इस संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन करना है। भारत इस आयोजन को अद्वितीय बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। दिल्ली के ITPO हॉल में बने भारत मंडपम में इस आयोजन में विश्व भर के दिग्गज नेता जुटेंगे, जहां 7,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और G20 समूह के अन्य नेताओं के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जैसे प्रमुख विकास निकायों के अध्यक्ष शिखर सम्मेलन के लिए भारत पहुंच चुके हैं। इस आयोजन के माध्यम से भारत पूरे विश्व को अपनी शक्ति का एहसास कराना चाहता है। इस आयोजन का इस वर्ष इसलिए भी अधिक महत्व है क्योंकि चाइनीज वायरस कोरोना के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका जैसे देशों में आधिकारिक रूप से मंदी प्रवेश कर चुका है, जबकि गरीब देशों के पास खाद्यान्न और दवाओं आदि की कमी होने लगी है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया दो धड़ों में बंटती नजर आ रही है। कई देशों में आपसी टकराव है। ऐसे में पूरा विश्व भारत की ओर उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है। कारण यह है कि भारत ने न केवल कोरोना को सफलतापूर्वक हराया, अन्य देशों को भी कोरोना रोधी टीके भेजे और जब पूरी दुनिया मंदी की ओर बढ़ रही है तब भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। साथियों, हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध पर टकराव के कारण संयुक्त बयान जारी करने में भी संशय है, किंतु भारत इस प्रयास में है कि यह युद्ध का नहीं संवाद का युग है। इसी तर्ज पर सभी देशों को संयुक्त बयान पर वो सहमत करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही भारत की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है
कि अफ्रीकी देशों के अफ्रीकी संघ को भी G20 का सदस्य बनाने की तैयारी भारत ने की है। इसके लिए अधिकांश देश सहमत भी हो गए हैं। इससे विकासशील एवं गरीब देशों को आवाज़ मिलेगी और भारत की पहचान और पुख्ता होगी। भारत एक ऐसे देश के तौर पर उभर रहा है जो चीन जैसे दबंग देशों को टक्कर दे सकता है, जरूरतमंद देशों की बिना स्वार्थ सहायता कर सकता है, विश्व को टक्कर दे सकता है। हथियारों के मामले में अमेरिका यूरोप को टक्कर दे सकता है। सस्ती दवाओं से लेकर अंतरिक्ष तक अपनी दक्षता भारत प्रमाणित कर चुका है और अब मैन्युफैक्चरिंग में सबसे तेजी से उभरती शक्ति है। इतनी विकट स्थितियों और रूस अमेरिका और अमेरिका चीन की खींचतान के बीच यदि भारत G20 का संयुक्त बयान जारी करवाने में सफल रहता है तो यह उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और अब पूरे विश्व में भारत की आवाज़ गूंज रही है और पूरा विश्व उसे सुन भी रहा है। G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन इस आवाज़ को और बुलंद करेगा। सभी विदेशी मेहमानों को नमस्कार करता हूं। भारत में आपका हार्दिक स्वागत है।